आपदा के टाइम में इंसान कैसे रिएक्ट करता है, जानिए अपना डिजास्टर पर्सनैलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी आपदा के समय कैसे प्रतिक्रिया देंगे? दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। ये विषय है कि आपदा के समय हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्यों। सब सोचते हैं कि मुसीबत में क्या करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी आपदा में फंस जाएं तो हम क्या करेंगे और कैसे बचेंगे। अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो ऐसा करता। हम अपने दिमाग में कई सिनेरियोज बनाते हैं और सोचते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन असलियत में डिजास्टर में हम डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है और यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। डर, घबराहट होती है और हमारा दिमाग अलग तरह से काम करता है। आपदा के समय हमारा मस्तिष्क अलग तरह से काम करता है, जिससे हमारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान का एक डिजास्टर पर्सनैलिटी होता है जो मुसीबत में दिखता है? यह पर्सनैलिटी हमारी आदतों, अनुभवों और मानसिकता पर आधारित होती है और यह समझना जरूरी है ताकि हम सेफ रहें। अगर हम अपनी डिजास्टर पर्सनैलिटी को समझें तो हम बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं डिजास्टर में रिएक्शंस कैसी होती हैं और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। हम जानेंगे कि आपदा के समय हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं और हम उन्हें कैसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आज देखो दोस्तों, डिजास्टर आने पे पहला रिएक्शन होता है इनकार, डिनायल। जब कोई आपदा आती है तो हमारा पहला स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है इसे नकारने की। मतलब लोग मानते ही नहीं कि जो हो रहा है वो सच है। वे सोचते हैं कि यह एक सपना है या कोई मजाक। सोचते हैं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, ये मजाक होगा, कोई ड्रिल होगी। यह एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है जो हमें वास्तविकता से बचाने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सदमे से बचाने की कोशिश करता है। यह एक रक्षा तंत्र है जो हमें अचानक सदमे से बचाने के लिए विकसित हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, मैं वॉशिंगटन डीसी के ड्यूपॉन्ट सर्कल में था। अचानक गोली चलने की आवाज आई। यह एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी। मुझे लगा पास से आई है, मैं डर गया। लेकिन मेरे आसपास के लोग बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। लोग फोन में बिजी थे या कॉफी पी रहे थे। किसी ने भी उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा, यार ये लोग इतने काम कैसे हैं, सुनाई नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया कि वे इतनी शांति से कैसे बैठे थे। लेकिन बाद में समझ आया कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसे नॉर्मलसी बायस कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मतलब हम जो देखते हैं उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं सब ठीक है। हम अपने अनुभवों के आधार पर स्थिति का आकलन करते हैं। दिमाग को समझने में टाइम लगता है कि कुछ गलत है। यह प्रक्रिया धीमी होती है और हमें खतरे का एहसास होने में समय लगता है। और यही नॉर्मलसी बायस हमें खतरे में डाल सकता है। यह हमें वास्तविकता से दूर रखता है और हम खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। जब समझ आता है कि कुछ गलत है, तब शुरू होता है विचार विमर्श, डिलिबरेशन। लोग बात करने लगते हैं, पूछते हैं, यार क्या हो रहा है, क्या करें, तुमने कुछ देखा? 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लोगों के निकलने का एग्जाम्पल है। सर्वे बताता है कि लोग बाहर निकलने से पहले एवरेज 6 मिनट तक बात करते रहे। ये टाइम मिलिंग में जाता है जब लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। आप सोच रहे होंगे ये तो टाइम वेस्ट है, भागो जल्दी से। लेकिन दोस्तों, ये हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि डिस्कशन से बेटर डिसीजन ले सकते हैं। जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर पछताते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट स्टेप, निर्णायक क्षण, डिसाइसिव मोमेंट। यहां एक्शन लेना होता है और यहां लोग घबरा जाते हैं। समझ नहीं आता क्या करें। प्लेन क्रैश में, कई क्रैशेस में लोग बच सकते हैं अगर सही टाइम पे सही एक्शन लें, लेकिन डर से कुछ नहीं करते। टेनेरिफ, कैनरी आइलैंड्स का प्लेन क्रैश एग्जाम्पल है। रिसर्च में पता चला कि लोग सीट पे बैठे रहे, बाहर नहीं निकले, इसलिए जान गंवाई। लेकिन एक आदमी ने इमरजेंसी एग्जिट्स पहले ही देख लिए थे और एक्सीडेंट के बाद वाइफ को पकड़ के बाहर निकाला और बच गए। तो दोस्तों, सही फैसला लेना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे जो डर से कुछ नहीं करते वो डरपोक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। डर एक सामान्य भावना है जो हमें खतरे से बचाने के लिए होती है। डर एक नेचुरल रिएक्शन है, ये हमें खतरे से बचाता है। जब हम खतरे का सामना करते हैं तो हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। खतरा महसूस होने पर हमारा बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करता है जो हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन ज्यादा डर बॉडी के लिए बुरा है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
ज्यादा डर से हाथों की स्पीड स्लो हो जाती है, सब ब्लरी दिखता है। यह हमें कमजोर और असहाय महसूस कराता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है, सही डिसीजन नहीं ले पाते। यह स्थिति को और भी खतरनाक बना सकता है। टाइम रुक सा जाता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धीमा हो गया है। इसलिए डर कंट्रोल करना जरूरी है। हमें अपने डर को समझना और उसे मैनेज करना सीखना चाहिए। इसलिए ट्रेन्ड लोग मुसीबत में बेटर रिएक्ट करते हैं। वे जानते हैं कि कैसे शांत रहना है और सही कदम उठाना है। जैसे टेनरिफ क्रैश में बचे आदमी ने बचपन के फायर वाले एक्सपीरियंस से सीखा था धुआं कैसे फैलता है और असली खतरा क्या है। यह अनुभव उसे बचाने में मददगार साबित हुआ। तो कैसे निपटें? जवाब है ट्रेनिंग और प्रिपरेशन। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं या जिन्होंने पहले ऐसी सिचुएशंस देखी हैं, वो बेटर डिसीजंस लेते हैं। इसलिए डिजास्टर में क्या करना है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। फैमिली के साथ प्लान बनाओ, भूकंप, आग, 12 में क्या करना है। इमरजेंसी किट तैयार रखो, पानी, खाना, टॉर्च, रेडियो, फर्स्ट एड किट जैसी चीजें हों। फर्स्ट एड और CPR सीखो जो लाइफ सेविंग हो सकते हैं। प्रिपेयर्ड रहेंगे तो सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकेंगे। दोस्तों, लास्ट बात, डिजास्टर में पब्लिक ट्रस्ट जरूरी है। डिजास्टर में गवर्नमेंट और ऑफिसर्स सही इंफॉर्मेशन देने से डरते हैं। सोचते हैं लोग घबरा जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री बताती है इस डर से लोग मर जाते हैं क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए पब्लिक ट्रस्ट पे काम करना चाहिए और सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एकता में शक्ति है। तो दोस्तों, डिजास्टर में हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये जानना जरूरी है। डर, टेंशन से बचने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर हम डिजास्टर पर्सनैलिटी को समझें तो सेफ रह सकते हैं। याद रखें, डिजास्टर कभी भी आ सकती है, लेकिन प्रिपेयर्ड रहेंगे तो डटकर सामना कर सकेंगे।